ओके, थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, ज्यादा आगे आ गए हैं हम, पीछे चलते हैं। चलो बच्चों, ठीक है, ये हमने देख लिया था बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए, अब क्या होता है बच्चों कि कभी कभी वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन ऑफ नाउन्स का एक ये भी तरीका होता है कि बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर दैट, ठीक है। तो कैसे, इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे ग्रैंडफादर है, ठीक है, तो एक वर्ड ग्रैंड के आगे लग जाएगा, मदर एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है। इस तरह से भी कन्वर्जन होता है और ये बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। तो देखिए, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हो गया यानी कि दादा दादी, वॉशरमैन का वॉशर वुमेन हो गया यानी कि जो सफाई करने आता है, जो वॉश करता है। सेल्समैन का सेल्स वुमन हो गया, जो कोई चीज बेच रहे हैं। पीकॉक का पीहन हो गया, मोर और मोरनी, ठीक है। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो गया। तो जैसे कि लैंडलॉर्ड क्या होता है, जो मकान मालिक होता है, लैंड लेडी मकान मालकिन, मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट। तो कोई सर्वेंट होगा जो मैन होगा, कोई सर्वेंट होगी जो कि मेड होगी। जैसे आपके घर में, किसी किसी के घर में जो झाड़ू पोछा करने वाली दीदी आती हैं, उनको बोल सकते हैं। ब्राइड ग्रूम हो गया और ब्राइड हो गया, ठीक है, यानी कि दूल्हा दुल्हन। मिल्क मैन हो गया और मिल्क मेड हो गया। कभी कभी आप जाते हैं ना, जब दूध लेने जाते हैं आप किसी के घर पे, जो काऊ और वो सब रखती है, उनको मिल्क मेड कह सकते हैं। ग्रैंडसन यानी कि पोता या फिर नाती, और ग्रैंड डॉटर नातिन या फिर पोती। स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर यानी कि सौतेले भाई बहन, ठीक है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी कि सास, आई मीन ससुर, फादर इन लॉ, सास, मदर इन लॉ, ठीक है बच्चों। जैक एस जेनी एस का कौन बताएगा? मैं बता देती हूँ, पृथ्वीराज बताएगा। बताइए जरा पृथ्वीराज, क्या मतलब होता है? मैम, मैम, बोलिए, बोलिए। ब्रिज ग्रूम और ब्रिज क्या होता है? क्या? ब्रिज ग्रूम और ब्रिज। ब्राइड ग्रूम और ब्राइड, ठीक है, ब्रिज नहीं है वो। BRI, उसमें जी आता है ब्रिज में पहले, ठीक है। तो ये दूल्हा और दुल्हन, ठीक है। आप लिख लीजिए बच्चों, जो चीजें आपको नहीं आती। देखिए, आर्यन सिंह यादव लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए ना, फिर आपको नहीं आएगा फिर आप फिर से पूछेंगे। नोटबुक लेके साथ में लिखना भी तो चाहिए बच्चों को, वो भी तो जरूरी है ना। चलिए, जैकएस और जेनियास होता है मेल डोंकी और फीमेल डोंकी, ठीक है। तो कभी कभी इंग्लिश में इसको स्लैंग की तरह भी यूज किया जाता है। स्लैंग मतलब कोई ऐसा शब्द जो कि जो कि अच्छा नहीं मानते, हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैकएस होता है डोंकी और जेनियास फीमेल डोंकी, ठीक है बच्चों। आगे चले यहां से। सौम्या कुमारी, आपको डाउट है? आपका हैंड रेज है? हाँ, दिखाइए उनको। यस मैम। डाउट है आपको? नो मैम। आप अपना हैंड लोअर कर लीजिए बच्चे, जूम पे ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है ना। विश्वजीत पटेल को डाउट है, टीम पूछिए उनसे, बताइए फटाफट। मैम, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर क्या होता है? ग्रैंडसन मतलब पोता या नाती। बच्चों लिख लो, प्लीज लिख लो बच्चों अपनी नोटबुक में, ठीक है। और ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नातिन, ठीक है। तो आपके दादाजी कह सकते हैं आपसे मिलवाते हुए अपने दोस्त को कि ही इज माई ग्रैंडसन, ठीक है। प्लीज लिख लो बच्चों, ठीक है। सेम चीज, इजी सी चीजें मत पूछो। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जेंडर पे कैसे होता है, उससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। फिर एक होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी आप गिनती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेन है या दो पेन है या चार पेन है, ठीक है। इसी तरह से चेयर हो गई, कार हो गई, बॉय हो गए, कुछ भी, ठीक है। तो वो काउंटेबल होता है, ठीक है बच्चों। समझ आया? काउंटेबल नाउन है ना, लिख लो अपनी नोटबुक में, चलो, ठीक है।
तो काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? वो नाउन जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है बच्चों? जो हम काउंट नहीं कर सकते, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मिल्क भी एक नाउन है, ठीक है, मिल्क भी एक नाउन है, दूध, बट मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। ग्लास ऑफ मिल्क को काउंट कर सकते हैं, बकेट ऑफ मिल्क को काउंट कर सकते हैं, 1 बकेट ऑफ मिल्क, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, बट मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। 1 लीटर ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, पर मिल्क को और पानी को, इस तरह की चीजों को काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह से बच्चों राइस यानी चावल, शुगर यानी चीनी, इस तरह की राई जो होती है, मस्टर्ड सीड्स जिसको कहते हैं, क्यूमन सीड्स यानी कि जीरे की सीड्स, इन सबको भी काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि आप बोलेंगे मैम कर तो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे छोड़, बट उसका सेंसिबल बात नहीं है वो, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहते कि भैया एक काम करो मुझे 10 जीरे की सीड्स दे दो, ऐसा कभी नहीं कहते ना दुकान पे जाके आप, तो उसका वही मतलब होता है, ठीक है बच्चों। आप यही कहते हैं 1 kg ऑफ शुगर दे दो, आ रहे हैं परीक्षक, ठीक है, 1 kg ऑफ राइस दे दो, ठीक है, ऐसे ही कहा जाता है। आप ये नहीं कहते कि चावल के 100 दाने दे दो मुझे, ठीक है। तो इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, क्योंकि बहुत छोटा है, काउंट करना संभव नहीं कि 1 किलो में कितने हैं, वो सेंसिबल चीज नहीं है, ठीक है। 3 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स, देखिए कौन कौन है। यस परीक्षित, टेल अस। मैम सैंड भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा। हाँ, सैंड भी अनकाउंटेबल नाउन होगी, वेरी गुड। बताइए विनायक। मैम पैसा भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा ना? अगर रुपीस बोलेंगे तो फिर वो काउंटेबल हो जाएगा, आई हैव 10 रुपीज। और मनी बोलेंगे, मनी, ठीक है, मनी किसी के पास कितनी भी हो सकती है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। अब लॉट ऑफ मनी में क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेरे पास कितनी मनी है? मनी एक लूज टर्म है, ठीक है। तो मनी होता है बच्चों अनकाउंटेबल नाउन, लिख लीजिए इसे अपनी नोटबुक में। और रुपीस होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। विश्वजीत पटेल का हैंड बताइए। मैम बाल भी अनकाउंटेबल होंगे ना? हेयर भी अनकाउंटेबल होंगे, यस यस। सौम्या कुमारी बताइए। बच्चों लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। सौम्या आप एक तो म्यूट भी है उधर से और आपका वीडियो भी ऑफ है, बताइए क्या डाउट है आपको। यस मैम, 1 मिनट। सौम्या आप बाद में टीम को बता दीजिएगा, टीम मैसेज कर दीजिएगा ऑफिस वाले नंबर पे, मैं आपको ऑडियो नोट भेज दूंगी। टीम म्यूट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए बच्चों, तो अब हमने ये देख लिया है, तो हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लिए, और हमने बहुत सारे नाउन देखे थे, जैसे कि मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कॉमन, प्रॉपर, ठीक है। अमरमणि क्या डाउट है आपको, बोलिए। मैम जो मटर होती है पी, मैम काउंटेबल नाउन में आती है अनकाउंटेबल? ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि पीज अगर आप अंदर के दाने बोलेंगे तो अलग चीज हो गई, बाहर का छिलका बोलेंगे तो अलग चीज हो गई, मैम। ठीक। हाँ मैम छिलका गिन सकते हैं? छिलके के साथ तो काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं ना उसको। आई हैव 4 पीस, ठीक है। बाकी ऐसी कंफ्यूजिंग चीज नहीं पूछेंगे कि अंदर तो बीज अलग है बाहर अलग है, क्योंकि उसका अलग अलग आंसर हो सकता है, वो नहीं इस तरह से जो है ऐसे एग्जाम्पल्स पूछेंगे, क्लियर एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, एग्जाम के अंदर। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे, अब बच्चों जिसको डाउट होगा वो बाद में डाउट के टाइम पे पूछेगा, फिर क्लास का फ्लो ब्रेक होता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे अब हम। देखिए, सिंगुलर डिनोट्स 1 पर्सन या फिर 1 थिंग, तो जब एक इंसान या एक वस्तु के बारे में बात हो रही होगी
वो होगा सिंगुलर, ठीक है। एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई है। नाउ वी कैन सिंपली ऐड, देखो अभी हम सबसे आसान चीज देखेंगे, जहां हम सिंपली एक एस लगाएंगे तो सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एस विथ सर्टेन नाउन्स टू मेक देम प्लूरल, ठीक है। ये सभी नाउन दिए गए हैं आपके सामने, एस लगाते ही ये प्लूरल बन जाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, फटाफट करेंगे। बॉय का हो गया बॉयज, ठीक है, लड़का बहुत लड़के। गर्ल का हो गया गर्ल्स, एक लड़की अनेक लड़कियां। बुक का हो गया बुक्स, एक किताब बहुत सारी किताबें। अब फिर से मतलब नहीं पूछेगा कोई, लिख लीजिएगा साथ साथ नोटबुक में एक्टिवली। डॉग एक कुत्ता बहुत सारे कुत्ते, एक बिल्ली कैट बहुत सारी बिल्लियां। टेबल टेबल्स एक मेज बहुत सारे मेज। कार कार्स एक गाड़ी बहुत सारी गाड़ियां। शॉप शॉप्स एक दुकान बहुत सारी दुकानें, ठीक है। बॉटल बॉटल्स एक बॉटल, एक बॉटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? बॉटल को तो हिंदी में भी बॉटल ही बोलते हैं ना। आर्यन बताएंगे, बताइए आर्यन। याद नहीं आ रहा है मुझे। मैम बोतल। अच्छा तो वो बॉटल ही हो गया आर्यन, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। तो बॉटल बॉटल सब समझते हैं, 6th क्लास में बच्चे हैं आप, बॉटल का तो समझते हो। क्या बोल रहे हैं पृथ्वीराज, आप बोलिए बोलिए। थॉमस बोलते हैं। व्हाट? सर मेरे ख्याल से थॉमस बोलते हैं। थर्मस? थर्मस अलग चीज होती है। थर्मस वो बॉटल होती है जिसमें चीज गर्म रहती है, ठीक है, या ठंडी रहती है। ठंडी जनरली गर्म के लिए बोलते हैं। चलिए, शर्ट का शर्ट सबको पता है शर्ट क्या होती है, मैं नहीं बता रही आपको शर्ट्स क्या होती है, ठीक है, आपको पता है। कमीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको इसका, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऐसे नाउन्स जो कि वाई से एंड हो रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट वाई, ठीक है। सो क्या लिखा है? नाउन्स एंडिंग विद वाई एंड हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, ठीक है, जिसके पहले कॉन्सोनेंट आया है। प्लूरल फॉर्म इज मेड बाय रिप्लेसिंग वाई विद IES। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कौन बताएगा? और कितने होते हैं? जल्दी से, ज्यादा बच्चों से नहीं पूछूंगी मैं, अंशुमन बेहरा बताएंगे और शिवांश बताएंगे। चलिए बाकी बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है। मेरे को एक डाउट था यस। मैम, जो बटर होता है वो अनकाउंटेबल होता है कि काउंटेबल? कौन पूछ रहा है बच्चा ये? मैम बटर। ओके, बटर। बटर तो अनकाउंटेबल होना चाहिए, पर 1 पैकेट ऑफ बटर बोलेंगे तो फिर काउंटेबल हो गया, ठीक और है। मैम ब्रेड। ब्रेड, अगेन 1 पैकेट ऑफ ब्रेड तो काउंटेबल ही होती है, ठीक है, ब्रेड काउंटेबल होती है। यस सर। ठीक है, बेसिक एग्जांपल्स पूछेंगे जो कि सेंसिबल हैं, ठीक है। चलिए विनायक, आपने दोनों हाथ क्यों खड़े कर रखे हैं, बताइए। आप एक हाथ खड़ा कीजिए, बच्चे सिंसियरली 20 पढ़ाई कीजिए। कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या? 20 कॉन्सोनेंट होते हैं और 6 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? चलिए मैं ही बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, साहिल से आंसर ले लीजिए, शिवांश से ले लीजिए और साहिल दोनों से ले लीजिए फटाफट। शिवांश कुमार ऊपर है, वीडियो ऑन कीजिए शिवांश अपना फटाफट। यस, बताइए साहिल। मैम कॉन्सोनेंट AEIOU को छुड़ाकर जितने भी मैम कॉन्सोनेंट्स, मतलब सॉरी वो लेटर्स बचते ना इंग्लिश अल्फाबेट के, मैम वो सारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। वेरी गुड। शिवांश आप भी बताइए, क्या बता रहे हैं? अभी बात, कोई बच्चों से बात हो रखी है, बाद में बात करेंगे आपसे, बताइए। मैम वोवल केवल 5 होते हैं, AEIOU। उनके अलावा जो भी लेटर होते हैं बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। AEIOU होते हैं वोवल्स, और उनके अलावा जो भी अल्फाबेट्स बचेंगे, लेटर्स बचेंगे, उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। शानवी, आपको डाउट है या आप इसका आंसर करना चाह रहे हैं? डाउट है, बताइए।
यहाँ पर जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में डिफरेंस क्या है? तो अभी मैं आ रही हूँ ना शानवी, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा अटेंटिवली पढ़ाई कीजिए आप। अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो। चलिए अब मैं किसी से कुछ नहीं पूछ रही, मैं पढ़ा रही हूँ आगे। देखिए आपने जैसा कि बताया अभी, बच्चों को सबको पता है कॉन्सोनेंट्स होते हैं बच्चों वॉवल्स के अलावा जो भी लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में बचते हैं, यानी कि A E I O U लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, लिख लीजिए AEIOU। विनायक आपको नहीं लिखना नोटबुक में, डाउट का टाइम आएगा तब भी तो आंसर कर सकते हैं ना आप। डाउट बाद में पूछेगा, अभी नोटबुक में लिखिए अपनी। ठीक है, पूरे टाइम डाउट्स नहीं चल सकते ना, फिर पढ़ाएंगे कब आपको हम। ठीक है, लिखिए। तो AEIOU हो गए वॉवल्स, और कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए, उसके अलावा जो भी चीजें बचती है, जो भी लेटर्स बचते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि कॉन्सोनेंट जो होता है बच्चों, जब वाई देखिए नाउन एंडिंग विद, एक नाउन जैसे कि रिप्लाई, डेरी, डायरी, ठीक है, जो कि नाउन एंडिंग विद वाई, जो कि वाई से एंड कर रहा है, और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि AEIOU को छोड़ के कोई साउंड है, कोई और साउंड है। ठीक है, साउंड है। ठीक है, so having देखिए with y and having a consonant before it, plural form उसमें क्या हो जाएगा, y से हम IES में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए रिप्लाई है, ठीक है, y से पहले ल की साउंड आ रही है, ल आ रहा है, l आ रहा है, l कॉन्सोनेंट होता है रिप्लाई में, तो रिप्लाईज हो गया। अब ये देखिए ये है डायरी। ठीक है, डायरी, डायरी और डायरीज, र आर आ गया, कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल IES। डेयरी, डेयरी मतलब पता ही है, दूध, दही, पनीर, ये सब डेयरी कहते हैं इनको, तो इसका प्लूरल हो गया डेयरीज, इसके पहले भी आर आ रहा है। आर्मी, ठीक है, एम आ गया, कॉन्सोनेंट है, आर्मीज, आर्मी तो सबको पता है। फ्लाई, फ्लाइज, मक्खी, एक मक्खी, बहुत सारी मक्खियां, एल आ रहा है पहले, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉपी, वाई आ रहा है पहले, कॉपी का कॉपीज, बी आ रहा है बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, पोनी का पोनीज। पोनी क्या होता है बच्चों, पोनी एक टाइप का छोटा सा घोड़ा होता है। ठीक है, तो उसका सिंगुलर पोनी हो गया और प्लूरल हो गया पोनीज। ठीक है, फिर से नहीं पूछेंगे कोई भी, ये जो बच्चा अटेंटिवली नहीं पढ़ रहा मैं उसको नहीं बताऊंगी, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। लेडी का लेडीज हो गया। ठीक है, डी आ रहा है पहले, कंट्री का कंट्रीज, सबके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, फेरी का फेरीज, परियां। ठीक है, और स्टोरी का स्टोरीज। ठीक है, कहानियां, कहानी, फैमिली का फैमिलीज, ड्यूटी का ड्यूटीज, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज, एक्टिविटी का एक्टिविटीज, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरीज, नैपी क्या होता है, जो बच्चों को सुसु आता है तब उनको लगाते हैं, नैपी का नैपीज। रैली क्या होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग होती है ना लोगों की, जनरली पॉलिटिकल होती है पर इस टाइप से लोग रैली निकालते हैं, तो रैली का रैलीज। थ्योरी का थ्योरीज, थ्योरी क्या होती है, जब कोई अपने आइडियाज को एक रूपांतरित करता है किसी चीज के अंदर, किसी कुछ पेजेस लिखता है उसके ऊपर, कुछ थ्योरी बताता है उससे रिलेटेड, है ना, अपने आइडियाज से कुछ निकाल के बनाता है, उसको थ्योरीज कहते हैं। ठीक है, थ्योरीज। ठीक है, ये सब कॉन्सोनेंट आ रहे हैं पहले, और इसके आगे ये हो गया प्लूरल में IES। जिसको डाउट है अब सिर्फ वो बच्चा जूम पे हाथ खड़ा करेगा। ठीक है, और ऑफ टॉपिक डाउट नहीं पूछने हैं। ऑफ टॉपिक जिसको पूछने का शौक है वो हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम में बता देंगे। बताइए विराट गुप्ता। मैम आप रैली मतलब एक बार हिंदी में बता देंगे? क्या रैली? रैली अभी बताया ना आपको, जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं किसी पर्पस से, स्पेशली जनरली पॉलिटिकल होता है, उसको रैली कहते हैं। तो वो फिर नहीं आता जैसे अपने सड़कों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके या उसके कैंडिडेट का नाम लेके जय हो करके निकलते हैं, उसको रैली बोलते हैं कि भाई रैली निकल रही है। ठीक है, यस रुद्राक्षी, क्या डाउट है आपको, बताइए।
मैम अभी ना बीच में आपकी आवाज चली गई थी 2 बार, तो मैम आप एक मेरे को पोनी का और मैम आप मेरे को एक नैपी का मतलब बता दीजिए। पोनी एक एक घोड़ा होता है जो कि छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा हाइट में छोटा होता है वो घोड़ा, इसलिए वो उसको पोनी कहते हैं, ठीक है। तो या फिर ये कह दो कि एक पर्टिकुलर हाइट के घोड़े को, जैसे घोड़े की हाइट मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे जो घोड़ा होगा उसको पोनी कहते हैं। तो एक सर्टेन टाइप का घोड़ा भी होता है, और लूजली कभी कभी जो इस हाइट का घोड़ा है उसको भी पोनी कह देते हैं। और किसको डाउट है? और नैपी का मतलब होता है, नैपी होता है ना बच्चों को डाइपर्स जो पहनाते हैं, उसी को नैपी कहते हैं, ठीक है। यस सौम्या, टेल अस। यस मैम। बताइए, डाउट है आपको? यस मैम, एफ के साथ VES लगता है ना? क्या लगता है? सिंगुलर में थीफ है, जैसे कि नाइफ है तो नाइफ के साथ वो अलग है, KNI उस पे आ रही है। देखिए अभी हम पढ़ रहे क्या हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब Y आएगा और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं अभी, उसके आगे आएगा वो। हाँ मरमणि बताइए। मैम थ्योरी का हिंदी बता दीजिए। अभी बताया था ना आपको हिंदी, आपने नहीं लिखा साथ साथ में? थ्योरी मतलब होता है, जैसे नहीं बोलते कि ये थ्योरी का पेपर है, ये MCQ का पेपर है, या फिर उसने थ्योरी दी थी अपनी। थ्योरी मतलब किसी के आइडियाज हैं किसी चीज को लेकर के, फिर वो उनको मतलब लिखता है मान लीजिए, ठीक है, उसको एक डॉक्यूमेंट करता है, तो वो कहेंगे कि इस आदमी ने ये थ्योरी दी है, मतलब अपने आइडियाज को बताया है लिख के, दे के। समझ रहे हैं आप? अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, लूजली उसको थ्योरी कह सकते हैं, ठीक है जी। और किसको डाउट है? विनायक चौधरी, वीडियो तो ऑन कीजिए अपना, बताइए। नहीं है डाउट, लोअर कर लीजिए जिसको डाउट है। पृथ्वीराज, आपका डाउट इनसिंसियर नहीं होना चाहिए, सिंसियर डाउट पूछेगा। बताइए क्या डाउट है, वीडियो ऑन कीजिए अपना। पोनी का मतलब जो लड़कियां लगाती है वो भी होता है ना? वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पोनी इसी चीज को कहा गया है, ठीक है। वो एक ऐसे ही हमने, मतलब एक होता है ना अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप का टर्म चलने वाला, वो प्रॉपर वर्ड नहीं है। क्रिस्टी बताइए। मैम सेकंड और थर्ड ऑप्शन में फर्क क्या है? बताया था ना आपको पढ़ाते हुए, एक है डायरी और एक है डेयरी, ठीक है। डायरी मतलब डायरी, किताब जो होती है छोटी सी जिसमें लिखते हैं, और दूसरा डेयरी है, ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है क्या? टीम देख लीजिए फटाफट। नो मैम। फटाफट देख लीजिए। रुमाना, आपको डाउट है? रुमाना, आपको डाउट है? नहीं है? चलिए आगे चलिए, फटाफट चलिए टीम, बहुत पढ़ना है अभी तो हमें। आदर्श पंचाल, अंशुमन बेहरा, आदर्श आपका वीडियो ऑफ है, ऑन नहीं कर रहे हैं आप। चलिए, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट है, फिर कोई बच्चा कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, कि हमसे डाउट नहीं पूछे जाते। आप लोग पूरे टाइम वीडियो ऑन नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि नाउन तो रहेगा, बट नाउन के अंदर क्या होगा कि जिसके अंत में y होता है, जिसकी एंडिंग में y होता है, एंड हैविंग अ वोवल साउंड, जब वोवल आएगा उसके पहले, अभी हमने कॉन्सोनेंट का देखा था, अब हम वोवल देख रहे हैं, तो जिसके एंड से पहले वोवल आएगा, y से पहले जस्ट, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में उसके भी s लगता है, ठीक है, s। तो टॉय का टॉयज हो गया, ठीक है। देखिए AEIOU, ठीक है। अब y तो आप कहेंगे कि मैम वोवल होता नहीं है, ठीक है। टॉय, e की साउंड आ गई ना, टॉय, e, ठीक है। तो AEIOU वोवल साउंड आ गई ना टॉय के अंत में, इसलिए टॉय का टॉयज हो जाएगा। रे, ए साउंड आ गई, ए वोवल होता है,
तो रेज। अब बच्चे खेल रहे हैं और फिर से विराट आप देखिए पेन से खेल रहे हैं, लिखिए ना इसे अपनी नोटबुक में। मैंने क्या बोला अभी कि वाई, अब आपको बाद में चल के डाउट होगा कि वाई तो जो है देखिए टॉय, रे, ये सबके पहले जो है ए ई आई ओ यू जहां आएगा वहां पे जो है वो क्या हो जाएगा, एस लगेगा सिर्फ, ठीक है, आई ई एस नहीं लगेगा। तो टॉय का हो गया टॉयज, रे का हो गया क्या हुआ, रेज, बॉय का हो गया बॉयज, रे क्या होती है, किरण, किरणें, बॉय बॉयज पता है सबको, कीज, एक चाबी बहुत चाबियां, डंकी डंकीज, ठीक है, एक गधा बहुत सारे गधे, वैली सबको पता होगी, घाटी जो होती है वैलीज, ठीक है, बर्थडे बर्थडेज, चिमनी चिमनीज, चिमनी होती है ना जो घर पे लगती है धुएं को जो है ऊपर सक्शन करके निकालने के लिए घर से बाहर, डे का डेज, ठीक है, ट्रे का ट्रेस, गाय का गाइज, एसे का एसेज। अब इन सबके पहले वॉवल है इसलिए यहाँ पे सिर्फ एस लग गया, ठीक है, इससे पहले कॉन्सोनेंट था तो कॉन्सोनेंट से पहले आई ई एस लग गया। देखिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ताकि आपको मतलब एक हिंट मिल जाए, बट एक्चुअली में आप प्रैक्टिस करेंगे ना जब बहुत सारे वर्ड्स, तभी आपको याद रहेगा कि आई ई एस लगेगा, वी ई एस लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि आप इतना कुछ याद नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल गेट इन दिस, ठीक है, आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज आएगी, ऐसे थ्योरी पढ़ाने से उतनी आएगी नहीं, पर थ्योरी पढ़ाना भी बच्चों को जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा ना, क्या डाउट है विराट आपको बताइए, अभी तो आप पेन से खेल रहे थे, बताइए, हंसने की बात थोड़ी ना है बच्चों, बताइए क्या डाउट है। उधर से म्यूट कर रखा है आपने अपने आप को, चलिए अनम्यूट कीजिए, कोई डाउट नहीं है अब, तो हाथ क्यों खड़ा करें, क्या है डाउट बताइए, हाँ बताइए। इजी ई डबल एस ए वाई जो है ना वो ऐसे ऐसे पे आ रहे हैं, ठीक है, डे डेज, ट्रे ट्रेज, ट्रे का सबको पता है जिसमें अपन खाना पानी लेके जाते हैं, ठीक है, गाय का गाइस, गाय भी मतलब लूजली बॉय को कह देते हैं या फिर मतलब लोगों को, ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं पता आपको, ऐसे ऐसे निबंध नहीं लिखते आप स्कूल में, राइट एन ऐसे इन 150 वर्ड्स, यस मैम हिंदी में निबंध लिखते हैं, ठीक है। और किसको डाउट है बच्चों, टीम फटाफट जरा चेक कर लीजिए। चलिए बच्चों, और किसी को, साहिल आपको डाउट है तो ऐसे हाथ मत रखिए, ठीक है, अब जिसको डाउट अगर कोई होगा और टॉपिक से रिलेटेड होगा तो हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, फिर से आ गया। अब क्या होगा कि जहां पे एफ लगा हुआ होगा, जो वो नाइव्स बोल रही थी, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, ये देखो, ठीक है, तो जहां एफ लगा होगा या एफ ई लगा होगा वहां पे आर मेड प्लूरल, वहां पे वीईएस लगा देंगे, पर इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम इतने तो कॉमन हो गए और इतने ही तो एक्सेप्शंस हो गए, तो पढ़ने का फायदा क्या, तो पढ़ने का फायदा ये है कि अगर कोई अननोन शब्द आ जाता है तो आप वीईएस लगा के उसका देख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आपको प्रैक्टिस होगी, ओके। तो देखिए वाइफ का होगा वाइव्स, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए सारे बच्चे अपने घर में, अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना ना, वाइफ फॉर वाइव्स, ठीक है, मतलब पत्नी और पत्नियां, लोफ लोव्स, लोफ क्या होता है बच्चों, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड, उसको तो काट के हम मार्केट से लाते हैं, जब उसका पूरा बंडल को बेक कर दिया जाता है, बेक करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में करते हैं, अपने यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, वो बेक करते हैं उसको और फिर उसको कट करते हैं, ठीक है, मतलब वो पूरा मान लीजिए गूंथा हुआ आटा हो गया और फिर उसको बेक कर लिया, ठीक है, उसको लोफ कहते हैं। फिर से कोई बच्चा नहीं पूछेगा, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है, बेक्ड ब्रेड को लोफ कहते हैं, फिर से नहीं बताऊंगी मैं। नाइफ का नाइव्स मतलब एक चाकू अनेक चाकू, लाइफ का लाइव्स, जिंदगी जिंदगियां, ठीक है, हाफ हाफ्स, एल साइलेंट है, हाफ हाफ्स, ठीक है,
मतलब आधा और बहुत सारे आधे, ठीक है। लीफ, लीव्स, सबको पता है, पत्ते, बहुत सारे पत्ते। काफ यानी कि गाय का बच्चा, काव्स, ठीक है। थीफ, थीव्स। वुल्फ, वुल्व्स, भेड़िया, बहुत सारे भेड़िए। शेल्फ, शेल्व्स, ठीक है। शेल्फ भी पता होता है, शेल्फ पे सामान रखते हैं ना अपन। अब देखिए ये इसके एक्सेप्शंस है जहां पे वीएस नहीं लगता। तो जिराफ जो जानवर है उसके बहुत सारे वर्जन को जिराफ्स नहीं कहते, और सेंसिबल भी तो है ना बच्चा, आप सोचेंगे तो कितना अजीब लगेगा अगर आप जिराफ्स बोलेंगे, वो तो पूरा नाम ही चेंज हो गया बेचारे एनिमल का, है ना। तो जिराफ, जिराफ्स। हूफ, हूव्स। हूफ क्या होते हैं बच्चों? जो जानवरों के नीचे, जनरली घोड़े, बफेलो, गाय के नीचे, उनके पैर के नीचे पत्थर टाइप सा होता है ना बच्चों, बहुत हार्ड हार्ड होता है। स्पेशली घोड़ा तो चलता ही ऐसे है बेचारा, तो उसको हूफ कहते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिए, मैं फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि बच्चों फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा ना आपका, ठीक है। लिख लीजिए हूफ क्या होता है, फिर से नहीं बताऊंगी मैं बिल्कुल भी। रूफ, रूफ्स, छत, बहुत सारी छत। क्लिफ, क्लिफ होती है ना चट्टान, अब इसको भी लिख लीजिए। क्लिफ मतलब चट्टान, बहुत सारी चट्टानें। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, ठीक है, इसको ड्वार्फ बोलते हैं। ड्वार्फ बोलिए अपने घर पे, बोलिए ऐसे, ड्वार्फ, ड्वार्फ, ठीक है। तो ड्वार्फ क्या होता है बच्चों कि कोई भी ऐसा जानवर, इंसान, चीज, कोई भी जो नॉर्मल हाइट से छोटा होता है, ठीक है। जैसे बौना आदमी होता है ना बेचारा, कोई छोटा सा होता है, उसको ड्वार्फ भी कहते हैं। मैं फिर से नहीं बताऊंगी, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। ब्रीफ, ब्रीफ्स, ठीक है। ब्रीफ मतलब छोटे में बताइए यार, टेल मी इन ब्रीफ, ठीक है। थोड़ा कम बताइए, छोटे में बताइए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, डिटेल में मत बताओ, ब्रीफ में बताओ, है ना। छोटे में बताइए, रुकिए। देखिए, ठीक है, ब्रीफ हो गया। उसके बाद टर्फ, टर्फ्स, ठीक है। टर्फ भी बताती हूँ मैं अभी आपको। बिलीफ, बिलीव्स, बिलीफ होता है एक और बिलीव्स होता है, बोलिए मेरे पीछे, बिलीफ, बिलीव्स। गल्फ, गल्फ्स। चीफ, चीफ्स, ठीक है। देखिए अब क्या होता है बच्चों कि ब्रीफ का तो मैंने बता दिया। टर्फ क्या होती है? घास होती है पर्टिकुलर, ठीक है। टर्फ मतलब मोटी सी घास होती है, और उसके साथ उसके फर्स्ट लेयर को भी टर्फ बोल देते हैं, ठीक है। बिलीफ और बिलीव्स में क्या फर्क है मैं फिर से नहीं बताऊंगी, और इसका भी लिख लीजिएगा। घास, ठीक है, घास होती है जो थिक घास होती है, ठीक है। बिलीफ होता है बच्चों नाउन, और बिलीव्स होता है वर्ब, ठीक है। आई बिलीव, आई बिलीव मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। आई बिलीव यू मतलब मैं हिम्मत, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं भाई तुम पे विश्वास करने की। आई बिलीव यू। आई हैव बिलीफ इन गॉड। बिलीफ एक नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया बिलीफ, ठीक है। मैं फिर से मत पूछिएगा बच्चों, लिख लीजिए। बिलीफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिलीव होता है वर्ब, वी, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, जो बच्चा रिवीजन नहीं कर रहा उसको नहीं याद होगा, ठीक है। गल्फ, गल्फ्स, गल्फ्स, ठीक है। गल्फ, गल्फ्स, गल्फ कंट्रीज होती है, जैसे कि पर्शियन गल्फ हुआ, एक ऐसी लैंड जो कि ऑलमोस्ट सी से घिरी हुई है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं ना, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। गल्फ ज्यादातर पानी से घिरा हुआ होता है। पर्शियन गल्फ इसका एग्जाम्पल है, वो पर्शिया के आसपास की जो कंट्रीज है उसको पर्शियन गल्फ कह देते हैं। चीफ, चीफ्स, अब आपको पता है चीफ तो क्या होता है। चीफ मतलब कोई कमांडर की पोजीशन पे हो, कोई अच्छी पोजीशन पे हो, जो टीम को लीड कर रहा हो, ठीक है। चीफ का हो गया चीफ्स, ठीक है। किसी को डाउट है अभी तक के लेक्चर में? साहिल आपको डाउट है? बताइए, अनम्यूट कीजिए। आर्या को भी डाउट है, बताइए। मैम जैसे आपने बताया कि मैम जो भी एफ या एफ ई से खत्म होगा मैम, उसके बाद में वी ई एस लग जाता है मैम, तो मतलब इनमें क्या मतलब मैम, जैसे नीचे वाले दे रखे हैं वो भी तो एफ और एफ ई से खत्म हो रहे हैं मैम, उनके बाद क्यों नहीं लग रहा है मैम? क्योंकि सब में नहीं लगता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए चीजें इस तरह से लिखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कभी एल प्रोनाउंस नहीं होता, कभी आर प्रोनाउंस नहीं होता,
तो वो आप सिर्फ प्रैक्टिस से सीख पाएंगे, ठीक है। संस्कृत की तरह मैथमेटिकल नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है साहिल कि ऊपर वाले जनरली बताया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एफ के बाद एफ या एफ ही आता है, जैसे कि नाइफ में एफ ही आ रहा है, लाइफ में एफ ही आ रहा है, लीफ में तो VES लग जाएगा, पर बहुत बार ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। समझ आया आपको? पूछिए, क्या पूछना है बताइए। उधर से म्यूट हैं आप। मैम मतलब तो मैम पता कैसे लगेगा कि मैम इस एफई के बाद, इस वर्ड के बाद नहीं लगेगा मैम VES? प्रैक्टिस से, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप जितना इंग्लिश को पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस ही एक रास्ता है इसका, क्योंकि इसमें बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, और अगर आप एक्सेप्शंस और रूल्स को याद करने जाएंगे तो इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले आर्या के पास चलेंगे, चलिए पहले आर्या के पास चलेंगे। अमरमणि, हमने आपको देख लिया है, आएंगे आपके पास। पहले जी बताइए। मैम वो नाइफ में, नाइफ है तो उसमें N लगना चाहिए, तो K क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग ऐसी ही बनाई गई है, ठीक है। इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं, इंग्लिश इसी तरह से बनाई गई है कि आपको ऐसे ही याद करना है उसको, ठीक है। बताइए अमरमणि। मैम GULF गल्फ यानी क्या होता है? अभी बताया था ना आपको, आपका ध्यान क्यों नहीं था? 2-3 बार समझाया था मैंने अच्छे से। देखिए, एक ऐसी लैंड जो कि ऑलमोस्ट सराउंडेड होती है सी से, ठीक है। सी मतलब समुद्र से, ठीक है, उसको गल्फ कहते हैं। जैसे कि पर्शियन गल्फ हो गई, पर्शिया के आसपास जो कंट्री है, यानी कि इधर इधर अमेरिका हो गया मान लीजिए, इधर इंडिया हो गया, बीच में कहीं पर्शिया आता है, जो कि तो उसके अराउंड जो है सी है, इस तरह से उसको गल्फ कहा गया, पर्शियन गल्फ कहते हैं वहां पे। बोलिए, क्या बोलना है अमरमणि आपको? डाउट क्लियर नहीं हुआ आपका? उधर से म्यूट किया आपने खुद को, बताइए। हाँ बताइए। मैम क्लियर हो गया? ओके ठीक है, शानवी बताइए। इन सब जो वर्ड्स के लास्ट में F या FE आता है उनको VES में चेंज करता है। जैसे रूफ हो गया, हुफ, उनको VES मतलब रूफ और क्लिफ्स को ऐसे करके VES में वो नहीं है। तो अभी मैंने साहिल का यही तो जवाब दिया था ना कि एक्सेप्शंस है ये, और ये एक आमतौर पे बात बताई गई है, यानी कि आमतौर पे ऐसा भी होता है, पर इसके एक्सेप्शंस भी काफी सारे हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि मान लीजिए कोई नया शब्द आए तो आपको इजी रहे करनी, बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी ये चीज, ठीक है। चलिए